नमस्कार, पहला जय हिंद। हम उद्घोष के साथ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। गोलू देवता की, इष्ट देव की। आज इस लोकतंत्र के पावन भूमि पर, जहां पर हम अपना विरोध प्रकट करते हैं सरकार और शासन के खिलाफ, तो हम यहां पर जो मुद्दे लेके आए हैं और हमारे साथ पूरे हमारे पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के लोग, अन्य समाज के लोग भी आ रहे हैं। अन्य संगठनों के लोगों को हमने आह्वान किया है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग, हमारे पहाड़ी लोग, हमारी जनता सबसे ज्यादा परेशानी झेल रही है, उसका हम विरोध करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बात अपने अपने मुद्दे के हिसाब से रखेगा और हमारे कुछ ऐसे विषय हैं जो आज चल रहे हैं, वहां से पीछे 6 महीने तक के हमने उसको लिए हैं, जो हमारे समाज को पूरी तरह से इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। आप सभी ने देखा होगा, आज गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि लाइन नहीं लगी है, कोई समस्या नहीं है, और लोग एक एक रात जगकर एक एक सिलेंडर के लिए मारामारी कर रहे हैं। कल के समाचार पत्रों की खबर थी, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में बारिश में लोग लाइन में लगे हुए, यही हल्द्वानी में कई लोग लाइन में लगे हुए। इससे पहले आपने देखा होगा, एक फाइल आई थी, एपस्टीन फाइल, उसका सच कोई नहीं बता रहा। क्यों हमारे लोग उसमें हैं? क्यों हमारे लोगों पर आरोप लगे हैं? और क्यों हम अमेरिका के लोग, जो संस्था है, उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? दूसरी, आपने देखा होगा इसी प्रांगण में और पूरे देश में यूजीसी के काले कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था। वो एक ऐसा कानून है, 12वीं तक बच्चे दोस्त रहेंगे और 12वीं के बाद वो दुश्मन बना दिए जाएंगे। किससे? उस कानूनों की वजह से। हम उस काले कानूनों का भी विरोध कर रहे हैं जो यूजीसी के नाम पे हमारे पास थोपे गए हैं। लगातार पिछले 2 साल से हम उसका विरोध कर रहे हैं। जो लिव इन रिलेशन जो एक ऐसा गंदा कानून है, एक ऐसा काला कानून है जो हमारी संस्कृति, परंपरा, महिलाओं के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप उनसे पूछते हैं, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, कि भाई तुम अपनी बहू लाओगे लिव इन में रहने वाली बेटी को, तो सब खामोशी से भाग जाते हैं, कोई नहीं बताता। उस टाइम पे फिर इनको ये समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। शराब के ठेके खोलने के लिए इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास मैन पावर है, प्रशासन है, मशीनरी है, लेकिन स्कूल बंद करने के लिए इनके पास एक आदेश है। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है वो हम सबसे बेहतर कौन जानता है। आपने देखा होगा, हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े पद शंकराचार्य जी का अपमान किया गया। आपने देखा होगा, 15 साल के बटुक जो शिखा रखते हैं, उनको शिखा पकड़कर पुलिस ने खींचा है, उनको क्या दंड हुआ? तब सब खामोश है। हमने वही क्वेश्चन पूछे हैं जो जनता और आम जनमानस के हैं कि क्यों खामोश हो? जब आप हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हो तो क्यों खामोश हो? लोकतंत्र में हमारी भागीदारी क्या है? हम लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने के लिए इस लोकतांत्रिक मंदिर, इसको हम मंदिर मानते हैं, क्योंकि बड़े से बड़ा आंदोलन हो या छोटे से छोटा आंदोलन हो, यहां से चल के जाता है। तो हम पूछते हैं, हम पहाड़ियों की लोकतंत्र में क्यों, क्या भागीदारी है, कितनी भागीदारी है? एक मूल निवासी की जो अपेक्षा है, मूल निवासियों को जो तुम जिस प्रकार से यहां पर अनदेखा कर रहे हो, ऐसा क्यों है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लेके आज हम इन नीतियों को विरोध कर रहे हैं, जो हमारे पहाड़ी समाज और आम जनता को सबसे ज्यादा त्रस्त करते हैं। साथ ही मैं घोषणा करता हूं, इस चीजों के विरोध में मैं फौजी भुवन चंद पांडे, मूल निवासी
पहाड़ी हिंदू अपनी शिखा का आधा त्याग करूंगा। जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा वो विरोध होगा और उसका ज्ञापन हम शासन के माध्यम से देंगे। हम संवैधानिक प्रक्रिया की तरह आपको विरोध करेंगे। आपके पास सब कुछ है, हमारे पास सिर्फ संविधान की ताकत है कि हमें हमारी बात कहने से क्यों रोका जा रहा है। आज जनता त्रस्त है, पूरी हल्द्वानी को खोद के रखा हुआ है। बच्चियां, हमारी महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, लेकिन जब इनके पास सड़क बनाने जाओ तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। बोला बनाएंगे, सड़कों का डामर लेके चले गए, लेकिन वो सड़कें वैसी की वैसी। तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी महिलाएं हैं, उनसे कहूंगा अपनी अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि हमारा विरोध आंशिक है, लेकिन ये विरोध बहुत बड़ा है। हम जनता को जगाने की बात कर रहे हैं, हम जनता को उठाने की बात कर रहे हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़िए। पीछे आप बैनर देख रहे हैं, हम विधानसभा में उन लोगों को देने के लिए खड़े हुए हैं। हम उन विधानसभा में जाने के लिए हैं। इन मुद्दों के ऊपर जितने मुद्दे हमने पीछे बैनर में लगा रखे हैं और जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं, यह पूरी तरह इस राज्य के लिए, लोगों के लिए है, क्योंकि आज जंगली जानवरों से हम लोग मार खा रहे हैं। हमारा जीवन हो रहा है। अभी हाल की घटना आपने देखी होगी, हजारों घटनाएं हैं, लेकिन हाल की घटना दिल को द्रवित करने वाली है। भीमताल में एक महिला का जो शत विक्षत शव मिला था, उसमें उनको स्ट्रेचर नहीं मिली। चादर पे लपेट या कंबल पे लपेट कर मैं पेपर में पढ़ रहा था, यहां मोर्चुरी तक लाने के लिए। तो उसी कंडीशन में क्या ये हमारी संवेदना है? हम 2047 तक विकसित भारत का ऐसा मुंगेरी लाल का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन आज जो वास्तविकताएं हैं उनको कौन बताएगा? आज शिक्षा नहीं है, आज चिकित्सा नहीं है, आज रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है। आप पहाड़ों की तरफ जाइए, वहां पे आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, वहां आपको टीचर नहीं मिलेंगे, स्कूल खाली पड़े हुए हैं। हमारे इस राज्य को बनाने वाले जो 46 लोग अपनी शहीद हुए हैं, उन शहीदों के लिए आज कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन जो हरिद्वार के बगल में ऋषिकेश है, वहां पर एक बाहरी व्यक्ति का स्टैच्यू लगाया जा रहा है, क्योंकि वो एक संगठन का करता है जिसने अपने प्राण त्यागे इस राज्य को बनाने के लिए। उनके लिए कोई भी संवेदना नहीं है। जबकि हर जिले के द्वार पर हमारे शहीदों का वहां पर स्टैच्यू होना चाहिए था। हमारे सैनिक प्रदेश में इतने लोग देश के लिए शहादत देते हैं, बलिदानी होते हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं है, उनकी कहीं मूर्ति नहीं है। हमने घोषणा की है, इन मुद्दों को लेकर जाएंगे। अब यह जनता के हाथ में है कि वो उन राष्ट्रीय पार्टियों के साथ खड़े होते हैं या हम उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो तुम्हारी आवाज उठाते हैं। हम उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ते हैं। आज भी रोटी, कपड़ा और मकान हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, लेकिन हमसे कहा जा रहा है उसमें बात मत करो। आपको सिर्फ बात करनी है 2047 के लिए। बड़े बड़े होर्डिंग, एक सामने होर्डिंग दिख रहा है जिसमें लिखा गया है कि आप इतनी नौकरियां दे दी हमने, और जब हम लिस्ट मांगते हैं तो हमें कोई लिस्ट नहीं देता। अरे पीडीपी भेज दो, हम निकाल लेंगे। आप कहते हो हमने इतने कुछ किए, और जो विपक्षी दल है वो बैठा हुआ है खामोश उनके साथ मिलकर। जबकि किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ विपक्ष होता है और वो विरोध करता है तो सत्ता पक्ष की नींव हिलती है। और हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अतः मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे लिए यहाँ पर आए, क्योंकि मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर धरने पे बैठा हूँ और ये सब मेरे साथ आए हैं। आज पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड को मैंने कहा कि आज आप मेरा स्पॉन्सर नहीं करोगे, आज आप मेरे साथ खड़े नहीं होगे। जिसको आना होगा वो मेरे साथ आएगा, अपने मन से आएगा। मैंने प्रत्येक संगठन को, प्रत्येक ग्रुप में मैसेज डाला है। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि जब तक हम एक नहीं होंगे हमें ऐसे ही बांटा जाएगा, हमारे अधिकारों को काटा जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी बात रखनी थी, रख दी। मैं घोषणा भी कर रहा हूं कि मैं विधानसभाओं में आऊंगा, हर घर के पास आऊंगा, हर घर का दरवाजा खटखटाऊंगा और आपसे कहूंगा मैं इन मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा, क्या आप मेरे साथ हो? अगर आप साथ हो तो संसाधनों के साथ साथ आपको मुझे भौतिक रूप से भी साथ देना पड़ेगा। मैं आपको चाय पिला भी नहीं सकता हूं क्योंकि इतना पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ, खाना घर से बना के लाओ, लेकिन ये वादा करता हूं आपकी बच्चों के लिए, अपने राज्य के लिए, इस समाज के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। आदरणीय हमारे पहाड़ी आर्मी संगठन के नगर अध्यक्ष भुवन पांडे जी, पहाड़ी हिंदू, आज मैं उनके प्रति इस बुद्ध पार्क से उद्घोषणा करता हूं कि पहाड़ी आर्मी संगठन से हमारे 2027 के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार घोषित करते हैं, क्योंकि समाज में आज जो बदलाव देखने को मिल रहा है, समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उसके लिए पहाड़ी आर्मी संगठन से मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हमारे माननीय भुवन पांडे जी को विधानसभा चुनाव के लिए एक योग्य कर्मठ उम्मीदवार के तौर पर हम 2027 में इनको खड़ा करेंगे। आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसका निराकरण होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विगत 25 सालों से सरकारें आई और गई, लेकिन इस उत्तराखंड राज्य जब से बना है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इस सैनिक प्रदेश में सैनिकों ने अपना बलिदान देश को न्यौछावर किया। आज मैं इस बुद्ध पार्क से घोषणा करता हूं कि इन सरकारों को उखाड़ो, नई जनरेशन जो नए पीढ़ी के लोग हैं उनको विधानसभा में खड़ा करें, अधिक से अधिक उम्मीदवार बनाएं। पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन पुराने जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो शासन प्रशासन से हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पक्ष विपक्ष से हो, मैं फिर से कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ आज इस छोटा सा राज्य उत्तराखंड के अंदर सरकारी स्कूलों में कम से कम 887 सरकारी स्कूलों में ताला लगा दिया गया है। ये सरकार की विफलता, बिल्कुल विफलता है। आज गैस की मारामारी हो रही है, जबकि वही गैस इनके स्टोरों में भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ पैसा कमाने का धंधा बना हुआ है। आज एक गरीब लेबर अपने यहाँ से पलायन कर रहा है, जो कि बिहार मूल का है, उत्तर प्रदेश मूल का है, यहाँ पर उसको गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो आज क्योंकि ये शासन प्रशासन और सरकार की नाकामी की वजह से, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आज आरटीआई के माध्यम से हमारे किसान मोर्चा के साथियों ने एक बहुत बड़ा नहीं, बहुत विशाल भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, जो आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सीएम विवेकाधीन राहत कोष से मैं फिर से कह रहा हूं, मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष से 6 करोड़ 65 लाख 37,000 रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोगों के खातों में 5 लाख से लेके उससे ऊपर ही पैसा जो है गया हुआ है, जिसमें आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी तक शामिल है। तो देखिए इस राज्य का पतन निश्चित है, क्योंकि राज्य को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनका नामो निशान कहीं नहीं है, उनके परिवारों को नौकरी नहीं है, उनके परिवार को क्या कंडीशन हो रही है कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। स्कूलों का बता दिया पहले, उसके बाद भी आज एनसीईआरटी जो किताब एक
100, 125 रुपए की, 80 रुपए की, 90 रुपए की किताब है, आज उसको धड़ल्ले से 500 रुपए के रेट में बेचा जा रहा है। आखिर किसकी नाकामी है? आज का सबसे बड़ा मुद्दा है गैस की होगी इलेक्शन हमने लोग देते नहीं है 2 साल 2.5 साल से बैठा हुआ था स्कूलों की फीस पड़ी हुई है परिवार कहाँ जाए। आज आप देखिए हमने कहा था कि रोलबैक कीजिए एक शब्द इनके मुद्दे में ये बिल्कुल समाज को तोड़ने वाला कानून है। जो बच्चे 12वीं तक दोस्त हैं वो 12वीं के बाद दुश्मन बना दिए आपने तो समाज को छोड़ना चाहिए, जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। हमने एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ये मिलकर इस देश राज्य का निर्माण अपमान किया और खुद शंकराचार्य के पद पर बैठना चाहते हैं। शंकराचार्य पूरे भारतवर्ष के सबसे बड़े आध्यात्मिक खुद को बेईमान किया। एक के खर्चे की शिक्षा को काट कर मतलब खींच कर उसको खींचा गया। मैंने भी आज अपनी शिक्षा को काटूंगा और इसको लिख कर ज्ञापन के माध्यम से सरकारों को आज आप देखिए आप ही ने देखा होगा महिला को कैसे आदर या नंबर में लेके आएगा हमारे पास। सोचिए संवेदना कहाँ है हमारे राज्य सरकारों का कमीदार हो रहा है। क्यों हम मुश्किल शिक्षा आपके रोजगार पलायन आज गाँव में जो लोग बच गए हैं ना बचे हुए उनको कौन देखेगा। ये कार्य साल गुजर गए लेकिन मैंने खुद कहा है कि हम नीतियाँ बनाने के लिए उतरेंगे। मैं जाऊँगा पीछे मेरा बैनर भी लगा हुआ है। मैंने अपने संगठन के कई लोगों को भेजा है कि मैं इन नीतियों को बनाने के लिए जनता के बीच में जाऊँगा क्योंकि अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ नीतियाँ बनती हैं वो है विधानसभा। अब ये जनता के हाथ में है। जनता क्या चाहती है क्या उन्हीं लोगों को नशा परोस रहे हैं जो आपकी बेटी को सरकारी शिक्षा दे रहे हैं या आपको सम्मान आपकी संस्कृति आपकी पहचान देने के लिए हम लोग मिल रहे हैं। इसको ठीक करना है जनता के हाथ में है। जनता का फैसला अंतिम होगा। पहाड़ी ऑर्केस्ट्रा ने साफ कहा है वो अपने ग्रुप से हमारा घोषणा करेगी। आज मेरे पूरे घोषणा के मैं कह रहा हूँ जरूर हम लोग उस जगह पे जाएंगे और जनता के घर जहाँ मैं हमारे जैसे युवाओं को आगे लाना है। आपने सुना होगा पावर नहीं लाती है या पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं आते। आज आए हैं ना अच्छे लोग अच्छे लोग तो हैं ये अच्छे लोग हैं जो राज्य के लिए सोच रहे हैं अपने लोगों के लिए सोच रहे हैं अपने पहाड़ के लिए सोच रहे हैं उसको विकास के लिए सोच रहे हैं। हम नहीं हैं आपके विकास के लेकिन विकास किसके ऊपर हमारे विकासों के ऊपर नहीं हमारी संस्कृति को बढ़ाते हुए हमारी भाषा को बढ़ाते हुए हमारे रोजगार को बढ़ाते हुए हमारे पलायन को रोकते हुए पहाड़ों को समृद्ध करते हुए करिए ना। जैसे हिमाचल समृद्ध है सिक्किम समृद्ध है नागालैंड मिजोरम जितने भी पहाड़ी राज्य वो समृद्ध है। ये क्यों नहीं हो सकता ये भी हो सकता है। इसको शरणार्थी राज्य में बनाकर हमारा राज्य बनाया जाए। ये है आप लोगों को जरूर इस बात को सुनिएगा। आगे मानने के लिए हम ज्ञापन भी देंगे और हम ये है सबसे बड़ी ताकत है जनता के हमने आज शुरुआत की है। हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से हम निवेदन करेंगे पिछले 25
23 साल का हिसाब आप दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से लीजिए, नहीं तो बदलाव की भूमिका लाइए। यही बगल में हमारा एक बड़ा देश नेपाल कहता है, जबकि हम नेपाल को अपने से बहुत पीछे मानते हैं, लेकिन उसके एक देश की हिम्मत करी है। राजनीति से लेके गरीब के मजदूर जो सबसे छोटा व्यक्ति है पड़ेंगे, हमारी हिम्मत नहीं थी। इतने बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट रहे हो, मेरी बात का सत्ता देख रहे हो, हम क्या करेंगे उस विकसित भारत का, जहाँ इतनी बड़ी खाई होगी, एक तरफ गरीब मर रहा होगा और एक तरफ हमने कर रहा है। राज्य की नींव हम यहाँ से रखेंगे, जो खाद्य शक्ति स्थापित करना है, हम कम करने के लिए युवाओं का आह्वान करेंगे। मैं पहुंचा था स्कूल के बसों का किराया जो विगत 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक 7 किलोमीटर तक 1100 से 1200 रुपया किराया था, आज शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार की वजह से जिसका किराया आज 2202 गुना हो गया है, तो गरीब आदमी कहां से लाएगा। मैं आज पूरे नैनीताल जिले के समस्त अभिभावकों से कहना चाहता हूं, आप आइए, पहाड़ी आर्मी संगठन से गठजोड़ करिए, आपका समाधान हम करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। एक होंगे तो हम जो सेफ होंगे। ये योगी जी ने कहा था, आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, जब तक ये सरकारी स्कूल में जो ताले लगा रखे, क्योंकि जनता के अंदर एकता नहीं है। आज मैं कहता हूं प्राइवेट स्कूल में ताला लगवाओ, सरकार जनता बनाती है, जनता से सरकार में प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर एकता न होने की वजह से सरकार में बैठे लोग जनता का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आज हमें सुविधा नहीं मिल रही है। एक हमारे माननीय श्री विनोद चंद भट्ट जी गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के लिए 3 बार अपना जो है प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार ने तब भी नहीं सुनी। आज हल्द्वानी शहर के अंदर क्या पूरे जिले के अंदर सड़कों का हाल देखिए, यातायात की व्यवस्था देखिए, सारे गलियों के मेन चौक चौराहे सुरक्षित नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, आज आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैं तो माननीय महोदया रेखा आर्या जी से पूछना चाहता हूं, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री हैं, क्या आपकी बपौती नहीं है सरकार में परमानेंट मंत्री बनकर रहना, 5 साल के बाद किसी धरातल पर आना है, किसी जनता के बीच में आना है। आज इतना महिलाओं का शोषण हो रहा है, हर जगह महिला का अपमान हो रहा है, कहाँ गई गैस की व्यवस्था, कहाँ गई महिला सशक्तिकरण की व्यवस्था। आज तुम खुद भ्रष्टाचार के चरम पर हो, तो तुम तो राज्य का विनाश करने के उसमें थे, लेकिन आने वाला समय में तुम्हारा विनाश होगा। आज मैं इस मंत्री के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं उन सरकार के कर्मचारी से भी कहना चाहता हूं, शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, जेल डालिए हमें अगर हम गलत कह रहे हैं। आज सड़कों की हालत देखिए, स्कूलों में आपको छापा मार रहे हैं, दुकानों पे क्या रेट कोई मानक नहीं है, किताबों का स्कूल में फीस का कोई मानक नहीं है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, आज मूल निवास के लिए हम भटक रहे हैं, बाहर का आदमी आकर के, हरियाणा का व्यक्ति आकर के यहाँ पर नौकरी कर रहा है, उसके बाद हमारी माँ बहन बेटी को भगा के हरियाणा ले जा रहा है। आज स्थिति ये हो गई है कि बाहर का आदमी आकर के हमारे पर सवार हो रहा है, हमारे माता बहनों को जो सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो किसकी गलती है। आज इस सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, यूजीसी कानून आखिर आप कहते हैं जाति पाति खत्म करो, आज आपने यूजीसी कानून बनाया, आखिर किसके सफर बनाया, क्या सोच के बनाया। आज सुप्रीम कोर्ट इसमें अगर हस्तक्षेप नहीं करता तो आज यहाँ पे कितने लोग इस धरती पर कटे हुए होते। ये सरकार को हमने चुनौती देना है और इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराना है। उसके बाद यहाँ पर हत्या हुई, अंकिता हत्याकांड,
ज्योतिमय हत्याकांड, छोटी सी ननी परी कशिश हत्याकांड, जो कि एक शीश महल में 7 साल की बेटी की हत्या की, आज तक वो 10 साल के बाद जेल जाने के बाद छूट गया, लेकिन उसका सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। ज्योतिमय हत्याकांड हुआ, योगा सेंटर खोला हीरानगर के अंदर, एक अच्छे घर परिवार की बेटी की हत्या करने वाला बिहार मूल का आदमी दिल्ली जेल जाने के बाद छूट जाता है, क्योंकि सरकार की नाकामी की वजह से उस व्यक्ति ने दोबारा से वहां पर योगा सेंटर खोला। हम लोग उसमें जो है ऑब्जेक्शन करने गए तो पुलिस जो है हमें अरेस्ट करने के लिए पूरी तैयारी पर थी, जबकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार में माननीय एसएसपी नैनीताल ज्ञापन के माध्यम से कहा गया था कि यहाँ पर कोई भी योगा सेंटर नहीं खुलेगा, लेकिन शासन प्रशासन की नाकामी की वजह से वो आदमी हमें ब्लेम करने के लिए तैयार हुआ। आज अतिक्रमण चरम पर है, गरीब की झोपड़ी यहाँ पर कोई जाती है, लेकिन आज भी बड़ी बड़ी विशाल का बिल्डिंग बनी हुई है। मिसाल आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पटेल चौक में पुरुषोत्तम होटल के नाम से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, जबकि उसका सरकारी जमीन है, कहीं पर उसका कोई खाता नहीं है, कोई खतौनी नहीं है, लेकिन सरकार को बताने के बाद भी, सरकार को कहने के बाद भी सरकार खुद उसमें ध्वस्तीकरण का आदेश देती है, लेकिन आज वो बिल्डिंग 10 की 10 पर बनी हुई है। तो मैं जनता से कहना चाहता हूं, आप पहाड़ी आर्मी संगठन ज्वाइन कीजिए। हमारे माननीय भुवन पांडे जी, आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या होने पर आपके घर पर, आपके द्वार पर आएंगे, आपकी समस्याएं सुनेंगे। पहाड़ी आर्मी संगठन आपके साथ खड़ा है। मैं इस मंच से बस इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोलुदेवता। धन्यवाद कांडपाल जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी। अब मैं जिलाध्यक्ष महिला प्रेमा मेर जी से कहूंगा कि वो इन मुद्दों के ऊपर कुछ अपनी बातें रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेमा मेर और मैं पांडे जी का धन्यवाद करती हूँ और कांडपाल जी का भी, हमारे जिलाध्यक्ष नगराध्यक्ष। यहाँ पर जब नगराध्यक्ष जी बैठे हुए हैं तो ये विधानसभा चुनाव के लिए अपने आगे को जो ये बात रख रहे हैं, यहाँ पर अभी बुद्ध पार्क में अपने जो जितनी भी आप यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, जैसे हमारे पहाड़ों में देखिए ना हॉस्पिटल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है उनमें, स्कूल है तो टीचर नहीं है, तो हमारे पहाड़ के बच्चे कहाँ जाएंगे? और जो मरीज है वो पहाड़ों के मरीजों को यहाँ तक किस में लाएंगे? उसके लिए रोड भी नहीं है वहाँ पे। देखिए मरीज आते हैं, वहाँ से लाते हैं, आधे रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए हमारे पांडे जी यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। पहाड़ी आर्मी से हम भी जिला अध्यक्ष में, क्योंकि हम महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए महिलाओं पे, लड़कियों पे, इतने नेता लोग कुर्सियों पे बैठे हुए, कौन आ रहा है, कौन देख रहा है? लड़कियां मारी जाती, रेप हो रही बच्चों के साथ, कोई यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। हमारे कहाँ हमारे ये पार्षद है, कहाँ हमारे ये विधायक, मेयर है, कोई हमारे यहाँ पर नहीं आते हैं। कुछ मेरी भतीजी खुद ज्योति में हत्याकांड हुआ था, उसमें हमारे पहाड़ी आर्मी संगठन के सबसे पहले हरीश रावत जी और ये भुवन पांडे जी हो गए, और पहाड़ी आर्मी के सभी ये कांडपाल, राजन कांडपाल जी हो गए, सबसे पहले वहाँ पर ये आए, इन्हीं के थ्रू को पकड़ा गया। हम लोग यहाँ पर 18 दिन तक धरने में बैठे हुए थे। अगर पहाड़ी आर्मी संगठन हम लोगों का साथ नहीं देता तो वो हत्यारा आज तक नहीं पकड़ा जाता। अमित हत्याकांड हुआ गौलापार में, देखिए कोई नेता वहां पर नहीं गए। और यहाँ पर ये अभी जो अंकिता हत्याकांड हुआ था, इतने साल हो चुका है, अभी तक वो हत्यारा नहीं पकड़ा गया। लेकिन इन नेताओं को कहाँ जा रहे हैं, नेता क्या कर रहे हैं? ये पैसा आ रहा, रोड देखिए जगह जगह रोड खुदी पड़ी है, लोग गिर रहे हैं, चोट लगी है, लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ तक कि हमारे गली के कितने लोगों को चोट लग चुकी है, हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। गायब है रोड खोद के, क्यों खुदवा रहे हो? अगर तुम्हारे पास इतना बैलेंस आ रहा है तो पैसा जा कहाँ आ रहा है? कोई अनदेखी कर रही है सरकार आज की। तो मैं तो कहती हूँ हमारे जो नगर अध्यक्ष पांडे जी यहाँ पर जो आगे को अपना चुनाव लड़ेंगे, उनका साथ दीजिए। वो सबके दरवाजे पर आएंगे, सबके आप बीती सुनेंगे, क्योंकि ये पहाड़ी संगठन ये बिना नेता बने, बिना उसके तो इतना काम कर रहे हैं, तो आगे को अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो कितना काम नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि पांडे जी अभी सभी की आवाज सुनने के लिए तैयार है। जितनी महिलाएं अपना आप जो भी बताएगा सुनने के लिए तैयार होते हैं, सबके दरवाजे पे जाएंगे। मैं तो कहती हूँ उनका सपोर्ट करिए, उनका साथ दीजिए। अभी बुद्ध पार्क में अपनी आवाज उठाने के लिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सब पहाड़ी आर्मी के संगठन के साथ उनके यहाँ पर बैठे, उनका साथ दे रहे हैं।
और जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है उन पे कोई सानिध्यता, आज कोई नेताओं ने हमारा साथ नहीं दिया है, कोई भी नहीं है, हम खुद जाते हैं। पहाड़ी आर्मी, पहाड़ी आर्मी, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ। हम सब, एक है, हम सब, एक है, हम सब। एक है। जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। एक बार लगाओ हाथ ऊपर और जबान खुली थी, मुंह खुला हुआ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी कानून वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो। वापस लो, वापस लो। शंकराचार्य जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बाल बटकों की सिगा खींचने वालों को दंडित करो, करो, दंडित करो, जंगली जानवरों से इंसानों की रक्षा करो। करो, रक्षा करो। गैस सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं लगना है, नहीं लगेंगे, गैस सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं लगना है। नहीं लगेंगे। हमारे बीच में हमारी नगर अध्यक्ष बहन कविता जीना है, वो अपनी बात रखेंगी। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे नगर अध्यक्ष भुवन पांडे जी ने एक कालाडूंगी विधानसभा से ये मुद्दा उठाया है और ये हमारे पहाड़ के लिए है। देखो, आज मूल निवास हो गया और महिला सुरक्षा हो गया। हर कहीं यहाँ पे हमारे पहाड़ के लोग, हर कहीं महिला खतरे में है, चाहे वो जंगल जाए या स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, हर कहीं महिला के लिए ही दिक्कत होती है। जंगल जाती है तो जंगली जानवरों से दिक्कत होती है, जंगली जानवर खा जाते हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ पे कोई भी देखने वाला नहीं आता है। गरीब ही पिसता है हमेशा और शोषण हो रहे हैं, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी है क्योंकि उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चियां हमारी जा रही हैं लेकिन जनता चुप है। तो हमारे नगर अध्यक्ष जी ये मुद्दा उठा रहे हैं, इनका सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। हमारे बीच में हमारी बौद्धिक दीदी जो बहुत अच्छा बोलती हैं और उनके विचार बहुत अच्छे हैं, तो हम चाहते हैं कि अपनी दो बातें रखें। ईमान। नमस्कार, मैं नीमा भट्ट, मैं पहाड़ी आर्मी की सचिव बोल रही हूँ और यहाँ आज हम जो है पहाड़ी आर्मी से संबंधित कुछ मुद्दे उठाने आए हैं। जो हमारे उत्तराखंड में जो भी समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आज बुद्ध पार्क में इकट्ठे हुए हैं। और हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है कि सरकारी स्कूल जो है
नीमा जी बोल नहीं पा रही हैं, तो कोई अब वो हो रही है तो हमारे गौ माता, जैसे वो गौ माता के लिए बोलना चाह रही थी, हमारी राष्ट्र माता है, तो आप उसके लिए घोषित कर लें। और देखिए हमारे आज महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है। बच्चियां देखो, स्कूल है, प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं, और देखो सरकारी स्कूलों में क्या है, खाली बिल्डिंगें दिख रही है, लेकिन कहीं पढ़ाई नहीं है। क्यों नहीं है? और हमारे टाइम पे होती थी। तो आप एक टीचर है, इस चीज के लिए आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूलों में जो है आजकल इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए टीचर जो जाते हैं, इतना कंपटीशन वगैरह करके जाते हैं, लेकिन उनको जो है बच्चों को वो एक उचित शिक्षा नहीं देते हैं। वो बिल्कुल आराम तरफ जिंदगी जीवन बिता रहे हैं। वहाँ अपना जब जाके उनको देखते हैं कि स्कूल में यदि कुछ लिमिटेड बच्चे हैं या कुछ हैं, तो उनको उन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम कर रखा कि कुछ जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे, और अचानक उनका जब छापा वगैरह पड़ता है तो उनको ये फिर वो समझ में नहीं आता कि क्या करे। और जैसे सरकारी स्कूलों और ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों में देखें कि इतनी बसों का उन्होंने किराया इतना बढ़ा दिया है, किलोमीटर के हिसाब से किराया लेते हैं, और गाड़ियों का बहुत ज्यादा किराया है, और कॉपी किताब वगैरह जो भी उनको जो बुक से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी बुक्स वगैरह लेनी होती हैं, उनको उन्होंने ऐसा प्रेशराइज किया हुआ है कि आप जो है ये सारी चीजें हमारे ही स्कूल से या हमारे द्वारा जो भी हम बताएंगे उसी के माध्यम से आप ये बुक्स खरीदेंगे। तो आप ये समझिए कि इसमें पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा उनका मतलब परेशानी की बात है कि सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि वो बुक्स जो लेकर वो एक जहाँ उसकी मर्जी हो वहां से ले। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं अब ये कहना चाहूंगी कि सरकार को जो भी हमारी समस्याएं हैं, उत्तराखंड से समस्याएं हैं, तो ये सब चीजें हैं। पानी, गंदा पानी आता है, कभी कुछ है, सड़कों की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके बारे में विस्तार से बोलूंगी तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, आप एक टीचर होकर बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। हमारे बीच में सुनीता जी हैं, आप 2 शब्द आप ही बोलिए। मैं भूपन पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे जो यहाँ पे अवसर मिला है वो मिला है प्रेमा जी से, तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आजकल आप लोग देख रहे हो कि कितना कुछ होता है हमारे आंखों के सामने, लेकिन हम लोग सरकार के हैं, लेकिन सरकार को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को क्या चाहिए? बस वोट। उनको वोट मिल जाए तो उनकी तरफ से दुनिया में कुछ भी हो, हमारी बहनों के साथ कुछ भी हो, हमारे बच्चों के साथ कुछ भी हो, उनके आगे हम कितना ही बोलते हैं कि देखो जी हमारे बच्चों के साथ रेप हो रहा है, हमारे बच्चों को बहला फुसला कर ये अपने घरों में ले जाते हैं, पैसों का लालच देते हैं, खाने का लालच देते हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल अनदेखा करती है। जो भूपन जी ने यहाँ पे कदम उठाया है बहुत अच्छा उठाया है, और उनका साथ हम हमेशा देंगे। और हमेशा ही मैं उन बहनों से कहूंगी जहाँ तक ये आवाज जारी हो वो भी उनका सपोर्ट करें, तभी ये सरकार सुनेगी। वरना अगर हम सरकार को ये बातें ना पहुँचाएं तो सरकार भी हमारी तरफ इग्नोर करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपने बहुत अच्छा बोला। हमारे बीच में हमारी बहन तेज तर्रार भी हैं और बहुत अच्छा वक्ता भी हैं, दीपा बोरा जी आई हैं। मैं दीपा बोरा जी से कहूँगा कि इन शब्दों के ऊपर किसी भी एक मुद्दे के ऊपर आप बोल सकती हैं, अन्य मुद्दों पे बोल सकती हैं। हेलो, नमस्कार। इस संगठन के नगर अध्यक्ष कि जो यहाँ पर आए हुए हैं अपने मुद्दों को लेके, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और मैं सारी जनता से कहना चाहती हूँ 2027 के विधानसभा चुनाव में इनको आगे लाने के लिए सब लोगों को एकजुट होना चाहिए और विधायक चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहाड़ी लोग
लोगों की आवाज उठाते हैं और जो भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों पे बोलते हैं। एक हमारा खुद ही भ्रष्टाचार वाला मुद्दा था, इन्होंने उसमें हमें संपूर्ण सहयोग दिया था और फिर जो आवाज उठाई थी उसके लिए सरकार के आगे इतना प्रेफरेंस को दिया था कि हम लोग कह नहीं सकते। और मैं पहाड़ी आर्मी नगर अध्यक्ष जी का यही कहना चाहूंगी कि इनको जरूर ज्यादा से ज्यादा मधु से विजयी बनाएं और अपनी आवाज इन तक पहुंचाएं। आपके जो भी मुद्दे होंगे ये सरकार तक पहुंचाएंगे। और आम जनता से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब आप पार्टियों को मत देखिए, न जनता पार्टी को देखिए न कांग्रेस पार्टी को देखिए। आप अपने बीच में से ऐसे युवा और ऐसे लोगों को उठाइए जो आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचा सके और आपके मुद्दों पे खुले तौर पर बोल सके और आपकी सहायता कर सके। आप ये मत देखिए कि हमें किसी पार्टी के लोगों को चुनना है, क्योंकि पार्टी तो हमने हमेशा जिता रखी है। आज हम खुद उन पार्टियों को चुन के खुद ही जो है उनके भ्रष्टाचार में पूरी अपना लाचार हो रहे हैं उनको देखे कि हम खुद उनसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमें अपने बीच के ही लोगों को उठा के उन्हें विजयी बनाना चाहिए और अपने मुद्दे उन तक पहुंचा के अपनी आवाजों को बुलंद करके ताकि हम भी सरकार के आगे अपनी आवाज रख सकते हैं। यही मैं कहना चाहूंगी। तभी कुछ होगा, हमारे दोनों को आजमाई लिया है, वो भी कहते हैं हम आएंगे तो हमारा संगठन पार्टी से वो निर्दलीय लड़ेंगे। हमने आज नहीं दिया है और इसलिए आज हमने इसको संभालना है, हमने अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, अपने लोगों को शिक्षा देनी है, पलायन रोकना है, पहाड़ों का विकास करना है, शहरों में वो सारी सुविधाएं देनी है। तो होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पानी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए। किसी संगठन क्या मैं की छोड़ के हम अपने राज्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों को कैसे बचा सकते हैं, अपने पहाड़ के लोगों को कैसे जैसे दूसरे राज्यों पे कम करते हैं, उत्तराखंड को सड़क नहीं बना देगा।
घर से करूँगा, अपने मोहल्ले से करूँगा, अपनी कॉलोनी से करूँगा, अपनी तहसील से करूँगा, अपने ब्लॉक से करूँगा, अपनी विधानसभा से करूँगा, इस शहर से करूँगा। इसलिए टीम का नाम क्या है और क्योंकि ये मेरे से कनेक्टेड है। बाकी सभी जगह पे हम जाएंगे करके देखिए, हम आपके पाए हैं इसको बोलेंगे ये नीतियाँ बनी हैं, तो हम भी समझ चुके हैं। 25 साल में जो आज हम डॉक्टर के लिए परेशान हैं, आज हम इंजीनियर के लिए परेशान हैं, आज हम शिक्षा के लिए परेशान हैं, आज हम रोजगार के लिए परेशान हैं। अप्लाई होती हमारे लिए नीति अप्लाई होती, अब अमल में लाने की जरूरत है, अब जागने की जरूरत है। नई जनरेशन को, विद्यार्थियों को, उनको चाहिए सरकारी नौकरी, उनकी नौकरी बाहर नहीं जाएगी। मैंने साफ लिखा है, सन 2000 के बाद जितने भी बाहरी लोगों को यहाँ नौकरी है उनको बाहर निकालेंगे और अपने लोगों को रोजगार देंगे और जिलेवार रोजगार देंगे, तहसीलवार रोजगार देंगे, ग्रामवार रोजगार देंगे, ताकि उस पद पर की राज्य की मशीनरी उसी से चलती है। तो हमारा एक छोटा सा विजन है, हर घर तक जाए। आपको लोगों का समर्थन यहाँ पर दिखाई देता नजर आ रहा है। लोगों का आपकी बात करेंगे, लोगों में एकता जरिए आपका समर्थन पहले बैठ गए अभी जूम करके सामने से थोड़ा साइड कर लो इसको यार, लाइव चला तो लाइव यहाँ साइड से चला लो यार, आप करो तो साइड लगा दो। आज ये प्रदेश को कहाँ धकेला जा रहा है, जबकि हमारे प्रदेश में 45 से 46 लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस राज्य को उत्तराखंड राज्य बनाया। आज परिवार से लेकिन सरकार उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। आज हमारे यहाँ बाहर का आदमी आकर के रोजगार बाहर के आदमी को दिया जा रहा है। सरकार का भी हमने उनका विरोधी कानून बनाया। आज अकल से बरी हो गया, जबकि वो भ्रष्टाचारी अत्याचारी है। आज हमारे एक छोटे भाई ये सब परिवार को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे पुलिस के माध्यम से कहिए, चाहे शासन प्रशासन के माध्यम से कहिए। क्योंकि ये बात सबको पता है कि वो व्यक्ति कहीं पर गलत नहीं है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसी प्रकार कई मामले हैं जो सरकार जनता तक नहीं जाती है, भ्रष्टाचार में दिखते हैं। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहाड़ी आर्मी संगठन अगर हमारे माननीय भूपेन पांडे जी चुनाव लड़ते हुए हम इस वक्त चुनाव लड़ाएंगे और हम अगर सत्ता में आएंगे तो ये सबका हम जेल डालेंगे। लोग यहाँ पर आए थे।
नहीं बढ़िया, आप तो भेजते हो ना मुझे, मैं लगा देता हूँ, जो आप भेजते हो मैं लगा देता हूँ। लवली की मम्मी हाँ हाँ बढ़िया, क्या कर रही हो अभी? लवली से रॉन्ग है हैं? क्या कर रही हो? हस्बैंड है ना अभी वो अच्छा वही होगी। जा रहे हो क्या? जा रहे हैं सब अपने अपने फोन पे लाइट चलाओ, सब बैठो। हाँ चला एक वो घड़ी वड़ी लेके एक बैनर बना दे, तो लाइसेंस चल रहा है गैस वीडियो नहीं बनाना। वो न्यूज़ में वो क्या डालेंगे? इसमें आज के दिन से अगर हम देखें तो कैसे लगे लाइन में लग रहे हैं, जबकि नहीं लगना चाहिए। आज हम कहते हैं हम विश्व की इतनी बड़ी व्यवस्था है 2047 में निश्चित राज्य की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आज हम लाइन में लग रहे हैं तो बारिश में रात भर जाग कर लाइन में लग रहे हैं। यानी कि हमें पता है समस्याएँ हैं, क्या आने वाले जनता ही हमेशा लाइन में लगी रहेगी। इससे पहले अगर हम पीछे से शुरुआत करके चले जाएँ, यूजीसी पे हमारा विरोध है। 12वीं तक बच्चे दोस्त रहेंगे, उसके बाद आप उनको स्कूल बना दे रहे हो, समाज को तोड़ने का आप काला कानून लेके आ रहे हो, यूजीसी में आप लिविंग लेके आ रहे हो। उससे पहले शंकराचार्य जी का आप अपमान कर रहे हो, जो हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। एक बच्चे का जो 15 साल का बटुक है, उसकी शिखा काट के आप खींच रहे हो, पुलिस वाले उसको कोई दंड नहीं है, सब खामोश रहते हैं। महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, चाहे गीता भंडारी हो, ज्योति मेर हो, कशिश हो, उसके ऊपर कोई आपकी बातचीत नहीं है। हमने कहा है जंगली जानवरों का जो प्रकोप बढ़ रहा है और उसमें मानव जीवन की हानि हो रही है। आपने देखा होगा यहाँ पर भीमताल वाला कितना जघन्य कांड हुआ है और उसमें संवेदनाएं मर गई हैं सरकार की, सरकारें महकमे की। हम उनको एक स्ट्रेचर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं 2026 में। तो इन सारी मुद्दों के ऊपर पटेल चौक में अतिक्रमण हो रहा है। आज पेपरों की हेडिंग है कि सरकारी जमीनों के ऊपर अतिक्रमण हो गए नजूल की भूमि पे। यही बेस अस्पताल के बगल में पटेल चौक के ऊपर हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, उसके लिए सब खामोश हैं, क्योंकि ये बाजारी क्षेत्र है, कमाई हुई होगी। अब वो दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ दौड़ना आसान होगा तो उन्होंने कर दिया, कमाई आ जाएगी। तो सरकार डिस्ट्रीब्यूट तो करती है, एक समान रूप से देखना चाहिए ना उसको, तो ये जरूरी है। 2027 के लिए मैंने कहा है कि मैं अब हर घर घर तक जाऊंगा। 25 साल में जो इन लोगों ने नहीं किया उसके लिए मैं ये पूरे मुद्दे मैंने लिखे हैं पीछे, मैं आपको भेजूंगा भी और वो सारी चीजें कहूंगा। जाएंगे हम सरकार के इन कार्यों को लेकर जनता के बीच। जाएगी क्या फायदा? फेसबुक तो है नहीं कि सारा इतनी लंबी चला दो, यहाँ भेज दो कट जाएगी, क्या फायदा?